इस लेक्चर में बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। बुद्धिस्ट सर्किट है क्या और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है। देखो रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसने स्टार्ट किया था टूरिज्म प्रमोशन के। इंडस्ट्रीज वगैरह अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप करने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट के अराउंड, तो वो कर सकती हैं। और कोविड-19 के बाद ये अभी लिया है, पूरी वैक्सीनेशन हो गई है लगभग बहुत सारे लोगों की। तो ये अचीवमेंट करने के लिए, ताकि जो अभी पर्यटक घूमने के लिए आएंगे बुद्धिस्ट सर्किट के आसपास, वो आ सकें यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके घूमने के लिए, टूरिज्म सेक्टर बढ़ सके। ये बुद्धिस्ट सर्किट होते क्या हैं। देखो बुद्धिस्ट सर्किट एक प्रोजेक्ट है, 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ये। इसके लिए 343 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे। ये क्या होते हैं, एक रूट होता है, रास्ता, जहां जहां महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जी ने जहां जहां अपने कदम रखे, नेपाल के लुम्बिनी से लेके, और जहां पे उनका जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, और बिहार से होते हुए बोध गया, जहां पे उन्हें इनलाइटनमेंट मिला, यानी कि जहां पे उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया, इनलाइटनमेंट हो गए, वहां से लेके हुए सारनाथ तक, जहां उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, पहला उपदेश दिया, कुशीनगर तक, जहां उनका डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण जहां उन्होंने हासिल कर लिया, वहां तक ये एक सर्किट है जहां फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी। देखो ये एरिया है अपना, ये आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, ये अपना हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश है, और ये बिहार है। तो ये नेपाल का जो लुम्बिनी प्लेस है, लुम्बिनी प्लेस से और कपिल वस्तु इस एरिया से लेते हुए, यहाँ से जो बिहार का बोध गया है, बोध गया एरिया में, ये राजगीर वैशाली, यहाँ से होते हुए यहाँ पे बोध गया में इनलाइटनमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध जी को। और यहाँ से लेते हुए ये सारनाथ, कुशीनगर, सारनाथ जहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था उन्होंने, फर्स्ट सरमन, सरमन इंग्लिश में बोलते हैं SERMON, और उपदेश हिंदी में। नेक्स्ट कुशीनगर जहाँ पे उनकी डेथ होगी, महापरिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये सर्किट डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे अच्छे रोड बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, अच्छी फैसिलिटी होंगी, साफ सुथरा होगा, इस तरह से, ताकि जो यहाँ पे टेम्पल वगैरह हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, उनको भी डेवलप किया जा सके, लोग यहाँ पे घूमने आए, देखने आए, टूरिज्म सेक्टर बढ़े। तो ये डेवलपमेंट किया जाएगा इस सर्किट का। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, उसके अंदर इस एरिया को डेवलप कर रही है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, मध्य प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश में देखो बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड हैं, जैसे बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, सारनाथ, सारावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, सांकिसा, कपिल वस्तु, इन एरिया में भी यह डेवलपमेंट किया है। देखो जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल होता है हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट साइट पे, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जहाँ पे भी टूरिज्म आते हैं गौतम बुद्ध जी के बने हुए टेम्पल या मूर्ति वगैरह को देखने के लिए, वो 6% टूरिज्म दो जगह पे आता है, सारनाथ और बोध गया। ये लीडिंग साइट है। सारनाथ आपको बताओ उत्तर प्रदेश में है, बोध गया बिहार में है। इसकी कवरेज कितनी है, देखो इनिशियली तो देखो 7 मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट कवर थी जो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ये तीर्थ स्थान थे 6, मतलब 7 थे, 7 तीर्थ स्थान थे गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड, जो इसमें कवर थे इस स्कीम में, बुद्धिस्ट सर्किट में। लेकिन अब इसमें देखो 21 स्टेट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो 21 स्टेट में हमारे में लगभग जो बुद्धिस्ट साइट हैं, पिलग्रिमेज साइट जो गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है, वहाँ पे ये बुद्धिस्ट सर्किट, टूरिज्म सर्किट डेवलप किए जाएंगे। तो ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसनेशनल टूरिज्म सेक्टर होगा जिसमें 21 स्टेट इंक्लूड होंगे। देखो ये हमारा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा, ये जो आपको साइट दिखाई दे रही है ना, ये हम देख रहे हैं ऊपर से, ये बुद्धिस्ट साइट है जहाँ जहाँ पे गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ यहाँ पे पाया जाता है। जैसे लेह है लद्दाख में, ये टैबो मोनास्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली है यहाँ पे भी मिलते हैं, मथुरा में मिलते हैं, सारावस्ती में मिलते हैं। ये रूमटेक है, और ये आपका ये है रूमटेक किस में है, सिक्किम में। ये तावांग है अरुणाचल प्रदेश में। देखो हम सिर्फ इंडिया का देख रहे हैं, नेपाल का भी नहीं देख रहे हैं। नेपाल में जो लुम्बिनी वगैरह वो अलग है, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी बुद्धिस्ट साइट है। ये साइट आपको याद रखनी है, ये तावांग, रूमटेक, सारावस्ती। कभी कभी यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है कि ये साइट किससे रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए। कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी, पटना, गया, हाजीपुर, राजगीर, नालंदा, कुर्कीघर, ये बोध गया है, सांची है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, अजंता अलोरा ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। और ये है ये नमदोरलिंग मोनास्ट्री, ये है कर्नाटक में। तो ये साइट आपको याद होनी चाहिए, ये प्लेस, ये सारे प्लेस को डेवलप किया जा रहा है इस सर्किट के अंदर। ये जो स्तूपा और विहार जो भी हैं 21 स्टेट में, ये जो हमने देखे, इन सब को डेवलप किया जाएगा एज ए बुद्धिस्ट जोन।
और स्तूपा और विहार क्या होते हैं, ये देखो एस लगी है इनके पीछे, प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, बहुवचन में। तो स्तूप और विहार क्या होते हैं, विहार आपको पता है रेजिडेंशियल प्लेस, और स्तूप क्या है, प्रेयर हॉल, जहां पे प्रेयर प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। ये स्टेट्स देखो इसमें कवर हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। ये 4 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पे देखो डेवलप किए कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट जहाँ पे हवाई जहाज उड़ सकते हैं, हवाई जहाज से ट्रेवलिंग की जा सकती है। और देखो उड़ान स्कीम के अंदर यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस भी प्लान करने का, मतलब शुरू करने का प्लान है टूरिज्म मिनिस्टर का। नेक्स्ट देखो जो अब ये स्वदेश दर्शन स्कीम है, जिसके अंदर ये बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, ये क्या है, कब लॉन्च की थी, 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको डेवलप मतलब लॉन्च किया था। किस लिए, ताकि जो टूरिस्ट सेक्टर है उनको डेवलप किया जा सके, टूरिस्ट सर्किट है उनको डेवलप किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आए घूमने के लिए और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले, प्रमोट हो यहाँ पे। ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सारा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है इसमें, और वही इसको इंप्लीमेंट करती है। इसमें जो फंडिंग है देखो, वॉलंटरी फंडिंग भी की जा सकती है इस स्कीम के लिए। जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां या कोई और कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो CSR के जरिए इसमें फंडिंग दे सकता है, पैसा दे सकता है। CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके अंदर ऐसी कंपनी जिनका कुछ जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा है, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा, तो वो उनको क्या है अपना 3 साल, पिछले 3 साल का एवरेज का, पिछले 3 साल है उसका एवरेज निकालेंगे, मान लो जितना भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालेंगे, उसका 2% उन्हें लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए खर्च करना पड़ता है। तो वो अपनी जो ये खर्च उन्हें तब भी करना पड़ेगा, तो अपने CSR का पैसा वो यहाँ पे दान कर सकते हैं वॉलंटरी, तो वो उन पर टैक्स भी नहीं लगता जो CSR का पैसा देते हैं इसमें। देखो ये जो स्कीम है 13 थेमेटिक सर्किट इसमें डेवलप करने का प्लान है और किए जा रहे हैं, मतलब देखो सिर्फ बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप नहीं किया जा रहा है, और भी बहुत सारे सर्किट किए जा रहे हैं। और देखो जो CSR है, इसका मतलब ये नहीं है जो कंपनी CSR में पैसा खर्च कर रही है उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ जो CSR दे रहे हैं उसकी बात हो रही है, उनकी इनकम पे तो टैक्स लगेगा, ये चीज़ याद रखनी है। और 13 कौन कौन से थेमेटिक सर्किट है जो इसमें डेवलप किए जा रहे हैं, ये सर्किट है, एक बुद्धिस्ट सर्किट तो डेवलप किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सर्किट, कोस्टल सर्किट, ये सारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए हैं, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट। देखो एरिया है जो इनके आसपास जो डेवलप किए जा रहे हैं उनका नाम सर्किट रख दिया, डिजर्ट सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट। अब पढ़ते हैं कुछ बुद्धिस्ट साइट हैं जो इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे बस हम। ऑलरेडी इनके बारे में हमने देखो जो बुद्धिज्म का लेक्चर बनाया है वो उसमें अच्छे से समझाया है। और देखो आप देख लेना जो बुद्धिज्म का लेक्चर है ना 1 घंटे 26 मिनट का, भाई साहब हर साल उस बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा, और उस लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। पेपर देने के बाद जो भी पेपर दे रहा है वो देख लेना, उसमें मैं भी दिखा दूंगा आपको। देखो जो लुम्बिनी एक नेपाल में, ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध जी की माँ थी माया देवी ने उनको जन्म दिया यहाँ पे लुम्बिनी में, और तब जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था महात्मा बुद्ध जी का। कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे देखो ये साक्य जो थी उनकी कैपिटल थी ये, और गौतम बुद्ध जी ने अपना बचपन यहीं पे गुजारा था कपिल वस्तु में। नेक्स्ट है ये बोध गया, बिहार में है। बोध गया आपको पता है यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने इनलाइटनमेंट प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। महाबोधि टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है बोध गया प्लेस में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। नेक्स्ट एक सारनाथ और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सारनाथ आपको पता है गौतम बुद्ध जी ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था यहाँ पे, पहला उपदेश दिया था, और यहीं पे इस जो टीचिंग दी थी अपनी उसी इंसिडेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राजगीर या नालंदा, ये बिहार में है राजगीर और नालंदा, ये मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगीर। और देखो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना समय बिताया था, और राजगीर में और नालंदा में यहाँ पे बहुत सारी, राजगीर में रॉक कट केव्स बनी हुई हैं, मतलब चट्टानों को काट के पहाड़ों को काट के गुफाएं बनाई हुई हैं। और देखो राजगीर सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है प्लेस, यहाँ पे जैन और हिंदूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये प्लेस। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सारावस्ती। सारावस्ती देखो ये गौतम बुद्ध जी से ये भी रिलेटेड है, यहाँ पे 24 चतुर्मासीज हैं जो स्पेंड किए थे, मतलब 24 चतुर्मास स्पेंड किए थे, मतलब 24 चतुर्मास तक रहे थे गौतम बुद्ध जी। और सारावस्ती देखो कौशल किंगडम था जो कौशल साम्राज्य, उसकी कैपिटल रही थी, राजधानी रही थी सारावस्ती। वैशाली बिहार में यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना लास्ट सरमन दिया था मरने से पहले। और उत्तर प्रदेश में जो कुशीनगर है, यहाँ पे देखो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया गौतम बुद्ध जी ने, मतलब उनके मृत्यु हो गई थी यहाँ पे कुशीनगर में। तो यही था इस लेक्चर में।